नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं अंश माथुर। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। एंटी करप्शन ऑफ इंडिया द्वारा पुलिस लाइन में आयोजित किया गया मतदान जागरूकता अभियान कार्यक्रम। शनिवार को पुलिस लाइन में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डीआईजी राजेश कुमार पांडे रहे। विशिष्ट अतिथि सीडीओ सत्येंद्र कुमार सहित सभी एसपी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ नुक्कड़ नाटक के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किया गया। के सामने वाला बटन दबाओ और मुझे पूर्ण बहुमत से विजयी बनाओ। अरे पता है, अगर मैं सत्ता में आया ना तो पल्ले भर के विकास करूंगा, समझे? पल्ले भर भर के नौकरियां बांटूंगा। आओ आओ, मेरी तैयारी करता मेरे पास आओ, समझे? अरे आओ ना, आओ मेरी तैयारी करता मेरे पास आओ, समझे? हाँ, तो भैया देखो, अगर तुम मुझे वोट दोगे तो मैं पल्ले भर भर के विकास करूंगा और करप्शन को बिल्कुल भी मिटा दूंगा, समझे? पर नेताजी से एक बात तो पूछ लो, क्या? कि अपने देश में ऐसे कितने लोग हैं? अरे हाँ, अरे चुन्नू, ये तो बता दे कि अपने देश में कितने लोग शराबी हैं और कितने कबाबी हैं और कितने लालची हैं। अरे नेताजी देखिए, शराबी हैं 50%, लालची हैं 20%। अच्छा, और चुन्नू ईमानदार कितने हैं? ईमानदार तो देखिए देश जागरूक हो चुका है, 90% है। अच्छा, तो ऐसा कर, देख 50% लोगों में शराब बंटवा दे और लालची लोगों में 2-2 हजार रुपए बंटवा दे। अरे नेताजी, अभी जाता हूँ और शराब और 2-2 हजार रुपए बंटवा कर आता हूँ। बिल्कुल जा, क्योंकि इस बार हमें जीतना है। बिल्कुल नेताजी, बिल्कुल। हाँ, अपना वोट देना है, तो चलिए देखते हैं कि आगे की कड़ी में क्या होता है। अरे साहब, मैं तो जा रहा हूँ। अच्छा, एक तो तू रॉन्ग साइड पे गाड़ी ले जा रहा है और ऊपर से ये क्या है? अच्छा मोलो, तुझे पता है आजकल पूरे भारतवर्ष में आचार संहिता लगी हुई है। पर साहब, ये मैंने नहीं लगाया। अरे पता नहीं मुझे किसने लगा दिया। तुझे नहीं पता किसने लगाया? नहीं पता किसने लगा दिया? अरे साहब, मुझे नहीं पता किसने लगाया। ये गाड़ी तेरी है ना? हाँ साहब, और तुझे ही नहीं पता ये किसने वोट लगाया? अरे साहब, हकीकत में कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। अच्छा, तुझे नहीं पता। अच्छा, एक काम कर, जल्दी से अपनी गाड़ी के कागज और वोटर आईडी दिखा। पूरे भारतवर्ष के हर एक आदमी का मेन मूल अधिकार। हाँ साहब, इस बात का हमेशा याद रखें कि अपने पूरे भारतवर्ष के नेताओं को बहुत ही सोच समझ के और दिमाग से चुने। अगर हम इस कार्यक्रम में 23 अप्रैल को होने वाले चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़े, इस पर चर्चा की गई। और 48 घंटे पहले ये सब शांत हो जाता है। क्यों शांत होता है? कभी सोचा आपने? ये शांत इसलिए होता है, ये 48 घंटे अब आपके हैं, मतदाता के हैं। मतदाता पार्टी की पॉलिसी को, व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखे, तौले और तौलने के बाद अपना वोट डालेगा। इसीलिए 48 घंटे पहले हर तरह की संदेशिंग बंद कर दी जाती है और अब आपके पास शांत मन से अपने वोट के इस्तेमाल करने के लिए दिमाग लगाने का समय होता है। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा युवाओं को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। बंटी सिंह। इस मौके पर सीडीओ व डीआईजी ने अपने विचार रखे। धन्यवाद भी दूंगा और आपका अभिनंदन भी करूँगा कि आपकी संस्था का नाम भी एंटी करप्शन से जुड़ा हुआ है और इलेक्शन में एक बड़ी समस्या रहती है कि अनएथिकल मीन्स का यूज़ होता है वोटर्स को लुभाने के लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया हुआ है। मैं चाहूँगा कि यहाँ जितने यंग वोटर्स हैं, कम से कम आप सब लोग इस चीज़ को ज़रूर नोट कर लें। एक सी विजिल करके ऐप है, सिटीजन विजिल। अगर आप लोग प्ले स्टोर में चेक करेंगे तो ये ऐप आप लोगों को दिख जाएगा।
अगर कहीं पे भी इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के दौरान आप लोगों को लगता है कि किसी भी ऐसी चीज़ का यूज़ किया जा रहा है जो इलेक्शन में सही नहीं है, किसी को पैसे देकर वोट के लिए जो प्रलोभित किया जा रहा है, या शराब बांटी जा रही है, या किसी और तरीके से जो अनएथिकल मीन यूज़ किया जा रहा है, तो आप सब लोग वहाँ पे फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और उसको एनोनिमसली उसको उस मोबाइल एप्लीकेशन पे आप लोग अपलोड कर देंगे तो जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके पास वो सूचना आ जाती है और आप लोगों के जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सीक्रेट रहता है। ये भी नहीं पता चलता कि वो किसने रिपोर्ट किया है अनलेस कि आप लोग अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना चाहें। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा एक मोबाइल एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने इस बार लॉन्च किया है, जो कि इलेक्शन की जो पूरा प्रोसेस है उसको सुविधापूर्ण तरीके से पूरा करने में बहुत यूजफुल होगा। उसके बाद अतिथियों द्वारा मतदान को लेकर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बांसुरी कलाकार द्वारा बांसुरी बजाकर राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। तत्पश्चात एक रैली का आयोजन हुआ जिसको डीआईजी राजेश कुमार पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली अपने मुख्य मार्गों से होते हुए पुलिस लाइन पर समाप्त हुई। इस मौके पर डीआईजी ने बताया, ये मतदाता जागरूकता अभियान है, पुलिस लाइन में आयोजित किया गया था और हमारे पुलिसकर्मियों को जो सर्विस वोटर का जो फॉर्म है उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। हमारे सीडीओ साहब ने, एसपी सिटी साहब ने ये जानकारी दी है और ये भी बताया है कि जो लोग भी वोटर हैं जहाँ से भी हों हमारे पुलिसकर्मी, वो ये फॉर्म भरें, अपने मत का प्रयोग करें, अपने मोहल्ले में पुलिस लाइन में जो यहाँ वोटर हैं उनको प्रेरित करें कि वो प्रत्येक दशा में पोलिंग बूथ पर जाएं। हमारा पर्पज़ ये है कि इस तरह के बहुत ढेर सारा अभियान सीडीओ साहब चला रहे हैं जनपद में कि हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़े, हमारे यहाँ मतदान का प्रतिशत बढ़े, हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान में भाग लें, हिस्सा लें और जो ये महापर्व है मतदान का, इसको सफल बनाएं। दाता जागरूकता अभियान में हम लोगों ने एक हिस्सा ये भी रखा है कि कैसे आसानी से आप वोटर बन पाएँ। इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रक्रिया बहुत सरल कर दी है, ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है। एक NVSP पोर्टल है, नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल, उस पर जाके कोई भी फॉर्म 6 भर के ऑनलाइन ही अपना एप्लीकेशन दे सकता है वोटर बनने के लिए। इसके अलावा एक वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप्लीकेशन भी है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक हेल्पलाइन है, मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा, 1950 एक हेल्पलाइन है, वहाँ फ़ोन करके लोग पता कर सकते हैं कि वो किस बूथ पे उनका जो है वोटर लिस्ट में नाम है, उनका वोटर संख्या क्या है, ये सारे डिटेल्स को पता कर सकते हैं। बस कार की भिड़ंत, बस चालक फरार, टला बड़ा हादसा। थाना किला के किला क्रॉसिंग के पास बीती रात रोडवेज की बस कार से टकराकर मिठाई की दुकान में जा घुसी। गनीमत रही कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बस चालक घबराकर बस छोड़कर फरार हो गया। इसी बीच चालक ने बस की चाबी निकाल ली और वहां से चला गया, लेकिन शनिवार की सुबह शहर की व्यस्त सड़क होने के कारण राहगीरों को घंटों जाम से जूझना पड़ा। इसकी सूचना पर पहुंची रोडवेज की टीम ने बस का ताला तोड़कर बस को वहां से हटाया। थाना बारादरी में युवक ने फांसी लगाकर जीवन लीला की समाप्त। थाना बारादरी के जोगी नवादा में राहुल व उसकी पत्नी भावना काफी समय से रह रहे थे।
इसी बीच कारोबार में घाटा होने पर राहुल परेशान रहने लगा, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी को अपनी मां के पास सिकलापुर में भेज दिया और बीती रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राहुल की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने पंचनामा भरकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसकी जानकारी देते हुए राहुल की मां ने बताया, मेरे छोटे बेटे की तबीयत खराब थी, वो उसको दवाई इलाज के लिए कर रहे थे, पैसे वैसे नहीं होंगे तो घर पे नहीं आया। हमने बुलाया, हमने कि आ जा, तू अकेला क्यों पड़ा है कमरे पे? बोले नहीं आ रहा हूँ, बस नहीं आ रहा हूँ मैं। और बस वहीं 2 दिन से अपने कमरे पे अकेले ही अपने वहीं पे था। बहू भी इसके हमारे बच्चों के पास थी, जिसकी तबीयत खराब है उसके पास थी। क्या वजह रही इसकी? वजह कुछ भी नहीं है साहब, वजह कुछ भी नहीं। या कोई किसी जगह कर्जा? नहीं, कोई वजह नहीं थी, कोई वजह नहीं थी। क्या करते थे? कटिंग करता था लड़का हमारा, फर्नीचर मंडी में काम करता था, कटिंग लकड़ी के काम का। हमारे तीनों बच्चे वही काम करते हैं, वो कटाई करता था। करा क्या उन्होंने? फांसी लगा ली, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं है। मकान मालिक तो बता रहे रात के 12-1 बजे तक टहल लिया था, घूम रहा था। कल शाम को हम लोग मिलकर भी आए तो सही था। हमने कहा भी घर पे आ जा, घर पे क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है? तो बोला कि नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे अवैध शस्त्रों की फैक्ट्री को पकड़ने के आदेश के चलते पुलिस ने सुभाषनगर थाना क्षेत्र से अवैध शस्त्र की फैक्ट्री समेत एक युवक को गिरफ्तार किया। एसएसपी मुनिराज जी के निर्देश में लोकसभा चुनाव को लेकर अवैध शस्त्र अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना सुभाषनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ऊंचा गांव के पास जंगलों में दबिश दी तो वहां 2 अभियुक्त अवैध हथियार बना रहे थे। पुलिस ने एक युवक को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पकड़े गए युवक ने अपना नाम थाना सुभाषनगर निवासी मुकेश उर्फ मुक्का बताया है। पुलिस ने उनके पास से एक अदद देसी बंदूक 12 बोर, एक तमंचा 15 बोर समेत भारी मात्रा में असला बरामद किया है। इसकी जानकारी देते हुए एसपी सिटी अभिनंदन सिंह ने बताया, व्यक्ति इस तरह की वो एडमिट तो नहीं करेगा कि उसने ये चीज़ की है, परंतु ये बिल्कुल एविडेंस के साथ उनको वहाँ पकड़ा गया है और इतने सारे भारी मात्रा में जो बरामदगी उनके पास से हुई है, ये इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं वो बड़े पैमाने पे इस चीज़ को चला रहा था और कितने दिन से चला रहा था और उसके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, इस सारी चीज़ों को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और ये जो लोकसभा चुनाव भी चल रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को ये इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर अगर तमंचे बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा था। उस चीज़ों को भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो क्या ये बेचता था या खुद इस्तेमाल करता था, कहाँ से ये मतलब किस तरीके से इनका जो रैकेट था? ये अलग अलग जिलों से जो है कबाड़ियों के माध्यम से भी सामान को इकट्ठा करते थे। उसके बाद इसका जो नेटवर्क है वो भी अलग अलग जिलों में फैला हुआ है। इसके जो कस्टमर्स हैं जिनको ये बेचता है ये भी अलग अलग जिलों से हैं, तो ये काफ़ी बड़े पैमाने पर ये चीज़ चल रही थी। हजरत सैयद अमीन शाह के कुल शरीफ में अकीकतमंदों ने दी हाजिरी। मलकपुर लाल मस्जिद स्थित दरगाह भले शाह मियाँ पर 3 रोजा उर्स ए मुबारक की तकरीबत दरगाह हजरत अमीन शाह रहमतुल्लाह अलैह भले शाह मियाँ परिसर में बाद नवाजे फर्ज कुरान ख्वानी के बाद महफिल समा में फनकारों ने बुजुर्गों की शान में कलाम पेश किए। रंग शरीफ की महफिल के बाद हजरत अमीन शाह रहमतुल्लाह अलैह भले शाह मियाँ के कुल शरीफ की रस्म अदा की गई। उलेमा इकराम ने खसूसी दुआ में देश की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। इस मौके पर दरगाह के अब्दुल कयूम मियाँ ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी शानो शौकत के साथ उर्स मनाया गया। मुन्ना के हत्यारोपी पुलिस कर्मियों को किया गिरफ्तार। बताते चलें कि 24 मार्च को थाना इज्जत नगर के पीर बहुड़ा निवासी गुड्डू ने नबी रजा उर्फ सोनू पुत्र नत्थू खान निवासी पीर बहुड़ा थाना इज्जत नगर व 3 अज्ञात पुलिस कर्मियों पर अपने भाई मुन्ना की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। एसएसपी के आदेश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हेड कांस्टेबल सुशील कुमार, कांस्टेबल समीम खां व कांस्टेबल संजय सागर को मुन्ना की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुख्य आरोपी नबी रजा उर्फ सोनू फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश में कई जगह दबिश दे चुकी है।
इसकी जानकारी देते हुए एसपी सिटी अभिनंदन सिंह ने बताया। थाना इज्जत नगर में पीर बहोड़ा एरिया में एक घटना हुई थी जिसमें कि एक व्यक्ति मुन्ना उसकी मृत्यु हो गई थी। परिवारजनों का ये आरोप था कि पुलिस वाले उनकी हत्या में इन्वॉल्व हैं। तो उस चीज़ को लेकर हम लोगों ने उनसे तहरीर लेकर तत्काल मुकदमा दर्ज किया था और उसकी एक टीम लगाई गई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन में। उसी के तहत हम लोगों ने पर्याप्त जो एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो 3 आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। कैसे गिरफ्तारी हुई इनकी, और दूसरी चीज़ है कि किन धाराओं में इनको गिरफ्तार किया गया है, किन धाराओं में जेल भेजा जा रहा है, और दूसरी चीज़ है कि ये उस समय कहाँ थे और किस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। अभी तक जो फैक्ट सामने आ रहे हैं कि रात में ये तीनों लोग अपनी गाड़ी से, एक प्राइवेट गाड़ी से वहाँ जा रहे थे और वो व्यक्ति मुन्ना वो भी वहाँ मौजूद था और इन्होंने उस गाड़ी को चेज़ किया और उसके बाद वो व्यक्ति वहाँ गाड़ी से गिर गया और उसके बाद इन्होंने उसकी हत्या कर दी। और भी जो एविडेंसेस हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, उनको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और इसमें एक और अभियुक्त है नबी रज़ा उर्फ सोनू, उसकी गिरफ्तारी अभी शेष है। उसके लिए हम लोगों ने टीमों को लगा दिया है, जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी कर लेंगे। तो जो बाकी कड़ियाँ हैं इस केस की वो भी जुड़ जाएंगी। क्या वजह थी तीनों सिपाही और जो मृतक था उनका क्या लिंकअप था, क्या वजह थी, किस कारण वो मिलने गए? बताया जा रहा है पशु तस्करी को लेकर के एक नेक्सस ये लोग चलाते थे और पैसे के बंटवारे के बीच में इनकी हत्या हुई। अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो पशु तस्करी का मामला था कि नहीं था, ये चीज़ें अभी तक बहुत हद तक क्लियर नहीं हो पाई हैं और जो मोटिव है वो भी पूरी तरह से भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो एविडेंसेस हैं उसके आधार पर ये चीज़ क्लियर कट बन रही है कि हाँ, इन लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया था। जो तीनों पुलिस वाले हैं उस आधार पर हम लोगों ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और जो बाकी की इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रही है और आगे जो भी इसका लॉजिकल एंड होगा उस तक हम लोग उसको ले जाएंगे। नाम क्या और कहाँ पर तैनात है? ये वहाँ चीता मोबाइल पे तैनात थे तीनों पुलिसकर्मी, जिसमें कि 2 कांस्टेबल हैं और एक हेड कांस्टेबल हैं और ये तीनों वहाँ पे चीता ड्यूटी पे थे। एक के नाम है शमीम खान, एक के नाम है हेड कांस्टेबल सुशील और एक का नाम है कांस्टेबल संजय। अब समय होता है एक छोटे से ब्रेक का। In India, more than 1.5 crore people are suffering from partial or total blindness. Dr. M.S. Basu, a renowned eye specialist who is successfully treating eye diseases with the ancient wisdom of Ayurveda. Retina-related problems, drying of eye nerves, which had been considered incurable, are successfully being treated by Dr. M.S. Basu. Several cataract patients have got their vision back without any surgery. An experience of more than 35 years, continuous research and endeavor have earned a remarkable name for Dr. M.S. Basu. Outcome of this hard work is Isotene eye drops, which has got wonderful results and has been awarded with the Ayurvedic Premium Mark. Under the leadership of Dr. M.S. Basu and his son Dr. Mandeep Basu, Dr. M.S. Basu Super Speciality Ayurvedic Eye Hospital has started a movement to eradicate blindness from human race. Thousands of patients coming from all over the world for their eye treatment are living examples of it. जिस प्रकार से दुनिया को पोलियो से मुक्त किया गया है, उसी प्रकार से मेरा सपना है कि दुनिया को अंततः मुक्ति दिलाई जा सके। हमारा उद्देश्य है, जो ईश्वर ने हमको इतनी बड़ी चीज़ दी है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको प्रोपार करते हुए दुनिया को उसका लाभ पहुँचाएँ। For these extraordinary achievements, Dr. M.S. Basu has been proclaimed with several prestigious awards. Dr. M.S. Basu has given a light of hope in thousands of eyes.
रक्षपाल बहादुर संस्थान समूह की अधिशासी अध्यक्षा श्रीमती वीना माथुर के अथक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ DR हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल DR अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा विभाग हैं मेडिसिन, जनरल सर्जरी, दूरबीन विधि सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, क्रिटिकल केयर, नेत्र रोग, डेंटल सर्जरी, 24 घंटे दवाखाना, 24 घंटे इमरजेंसी, डिजिटल एक्सरे, ECG, सामान्य प्रसव ऑपरेशन द्वारा प्रसव के विशेष पैकेज, पैथोलॉजी। अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न जांचें भी की जाती हैं। RBMI कैंपस, बदायूं रोड, बुखारा, कांधरपुर रोड, फरीदपुर बाईपास, बरेली। 24 घंटे आपातकालीन मोबाइल नंबर 8475000844। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दहेज की खातिर महिला को जिंदा जलाकर उतारा मौत के घाट। थाना आंवला क्षेत्र के सिंगई दंत नगर निवासी खेमकरण ने अपनी बेटी राजकुमारी का विवाह 5 साल पहले अलीगंज निवासी उमेश के साथ किया था। शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी कोई संतान न होने के कारण उमेश राजकुमारी को आए दिन मारता पीटता था, जिसकी शिकायत उसने अपने परिवार में की थी। परिवार वालों ने उसे समझा बुझाकर ससुराल भेज दिया, लेकिन बीती रात ससुराल वालों ने उसे गैस का पाइप खुला छोड़कर राजकुमारी को चाय बनाने के लिए कहा। जैसे ही राजकुमारी ने गैस जलाई, उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली और जलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसकी सूचना परिवार वालों को मिली। उन्होंने इस मामले की तहरीर थाने में दे दी है। पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम पर आए परिजनों ने बताया, मेरा नाम है श्याम सुंदर। क्या हुआ था इस बेटी को शांति पूर्वक वो सारी सब व्यवस्था सही होने के कारण शादी यही आंवला में शादी होने 4-5 साल पहले शादी की थी। बच्चा इसके न हो पा रहे थे। इसके रात दिन मारते पीटते तोड़ते से। कौन मारता था? इसका पति, ससुर, सास, ससुर, जेठ, ये मारते तोड़ते और इसी कारण बस उसको तंग दुखी करते। तो ये छोड़ देंगे, ये कर देंगे, मार देंगे, धमकी देते। आखिर को उस सिलेंडर में लीक करके सुई से और उसमें छोड़ दिया। उसमें लड़की का चाय बना लो। वो गई जैसी गुजराई, उन्हें बता रही इस तरह से बयान कर रही थी। हम लोगों ने बताया था। मरने से पहले हमें से खाना वो चाय बनवा रहे थे और उसमें गैस खुली थी। हमने जलाया, फिर पानी भी डाला हमारे ऊपर। धरती के भगवान पर लाखों का चढ़ावा, फिर भी संतान की मुराद नहीं हुई पूरी। उत्तर प्रदेश का जिला बरेली स्वास्थ्य सेवाओं की विशाल मंडी है। आज एक और कारनामा सामने आया है। संतान पाने के लिए थाना बारादरी क्षेत्र की दुर्गानगर निवासी प्रगति पत्नी नरेश कुमार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनीत शुक्ला को शिकायती पत्र देकर कहा कि अतुल लतिका अस्पताल की डॉक्टर लतिका अग्रवाल ने संतान होने की गारंटी लेते हुए लाखों रुपए ठग लिए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि डॉक्टर लतिका अग्रवाल ने 2 माह का गर्भ होने की बात कहते हुए मिठाई खिलाने को भी कहा, लेकिन अगले दिन केस खराब हो गया है की बात कही और इस तरफ इलाज के नाम पर उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए। इस बारे में CMO ऑफिस आई प्रगति ने बताया, डॉक्टर लतिका से तो इसलिए तो उन्होंने बोला कि पहले तो 2 महीने तक मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट की रिपोर्ट भी दे दी है। 2 महीने बाद फिर मतलब कुछ नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रही है। उधर दूसरी जगह कराया तो उसके बाद में उन डॉक्टर ने कहा कि कुछ था ही नहीं, तो मतलब कुछ था ही नहीं तो ग्रोथ कितनी होगी। तो कई जन के साथ उन्होंने ऐसा किया है। इसकी शिकायत आपने कहाँ की अब तक? इसकी शिकायत आपने अब तक कोई कहीं की है? CMO ऑफिस की। IMA हॉल में शुरू हुई 2 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी। शनिवार को IMA हॉल में फोटो विजन के तत्वाधान में 2 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस फोटो विजन के 13 सदस्यों गोपाल शर्मा, शरद शर्मा, डॉक्टर पंकज शर्मा, अभिषेक द्विवेदी, डॉक्टर अनुपम शर्मा, डॉक्टर कामरान खान, अभय गंगवार, गौरांग दीक्षित, नीरज शर्मा, सनी नाथ ने अपने खींचे हुए छायाचित्रों को प्रदर्शित किया। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए स्कूली बच्चे व शहर के गणमान्य लोगों ने खूब सराहा। वहां आए लोगों ने फोटो विजन की तारीफ करते हुए बताया, इस फोटो एग्जीबिशन में आते हुए मुझे 4 साल हो गए और यहाँ आते हुए हर साल हम कुछ ना कुछ बिल्कुल नया ही देखते हैं। और इस बार जो चीज़ हुई वो सबसे ज़्यादा अलग थी, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट बड़े लोगों का होता है, वो चीज़ अच्छी है, लेकिन प्रकृति का जो जुड़ाव बच्चों से है वो बहुत ही एक अच्छी सोच है जिसको इस बार लाया गया है।
और बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरा एक सुझाव ये भी है कि जिस तरह से छोटे बच्चों के लिए किया गया है, ये और 12th से ज़्यादा जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में भी हो तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों का इंटरेस्ट इस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है। अगर उन्हें इसमें मौका मिलेगा तो फिर वो आगे इसी क्षेत्र में अपना करियर भी बना सकते हैं। एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज़ को आप अपने मोबाइल के YouTube पर जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सिटी न्यूज़ में खबर देने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। फोन नंबर 8954961313 या हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज़ बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीडीपुरम, बरेली। समाचारों का यह सिलसिला यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।